समर सीजन में गुलाब की ग्रोथ थोड़े से रुक जाती है और उसमें फूल भी थोड़े छोटे साइज़ के आते हैं। तो अभी रेनी सीजन चल रहे हैं, तो इस समय भी गुलाब की ग्रोथ थोड़े से रुकी हुई है, लेकिन न्यू शूट्स और न्यू लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं। इसकी और भी अच्छी तरह से ग्रोथ हो और ये विंटर में अच्छी तरह से फ्लावरिंग करे, तो इस समय आपको गुलाब पर कुछ ऐसे काम हैं जो आपको इस समय कर लेने चाहिए रेनी सीजन के बाद। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी काम है फ्रेंड्स, प्रूनिंग। आप इस समय आप चाहें तो अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगी कौन से प्लांट की प्रूनिंग करनी है और किस प्लांट की प्रूनिंग आप ना करें। तो सबसे पहले आप देख लें, इस तरह के आपके गुलाब के पौधे में ब्रांच होंगे, ये देख सकते हैं, जिसमें कहीं कहीं लीव्स बिल्कुल भी नहीं निकल रहे होंगे। अक्सर आपके गुलाब के पौधे में ये देखे जाते हैं, कहीं कहीं लीव्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो क्या हम इस ब्रांच को काटें? तो आइए हम बताते हैं कौन से ब्रांच को आपको काटनी है, कौन से ब्रांच को नहीं काटनी है। तो सबसे पहले आप देख लें फ्रेंड्स, अगर आपके ब्रांच में न्यू कोपले, न्यू लीव्स निकल रहे हैं तो उस ब्रांच को आप ना काटें। ये देख सकते हैं मेरे भी प्लांट में न्यू लीव्स निकल रहे हैं, तो मैं उन ब्रांचों को नहीं काटूंगी। तो काटूंगी कौन से ब्रांच? तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी ब्रांच आपको दिखेंगे गुलाब के पौधे में जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं। ये देखिए काले काले ब्रांच। तो इस ब्रांच को हटा देने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ये धीरे धीरे ये डाई बैक का सिचुएशन है जो अक्सर आपके गुलाब के पौधे में देखे जाते हैं। अगर आप इस ब्रांच को ना हटाएं तो धीरे धीरे ये सभी ब्रांच को इन्फेक्टेड कर देंगे। तो आपको इस ब्रांच को हटा देने में ही भलाई है। तो आप अपने पौधे में देख लें, जो ब्रांच पूरी तरह से काले हो रहे हैं तो उस ब्रांचों को आप हटा दें, और जिसमें लीव्स निकल रहे हैं, न्यू लीव्स, उन ब्रांचों को आप रहने दें। ये देख सकते हैं मेरी भी प्लांट में इस तरह के कुछ काले काले ब्रांच देखे जा सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा जो थिन ब्रांच हैं, पतले ब्रांच हैं, उन ब्रांचों को भी आप काट सकते हैं। अगर एक लंबे सिंगल ब्रांच आपके गुलाब के पौधे में जा रहे हैं तो उन ब्रांचों को भी आप काट दें। जहाँ से आप काटेंगे वहाँ से बहुत सारे ब्रांच आपके निकलेंगे। तो एक और ब्रांच देखिए, इसके लीव्स बिल्कुल करली हो गए हैं, तो ये ब्रांच भी काटना ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरे प्लांट को ख़राब कर देगी। यानी कि आप देख लें, जो गुलाब के पौधे में इन्फेक्टेड ब्रांच हैं, करली लीव्स वाले पत्ते हैं, उसे आप हटा दें। ये देखिए कुछ ऐसे ब्रांच जो ऊपर से डेड हो रहे हैं, तो इन ब्रांचों को भी हटा देने में भलाई है, ताकि जहाँ से मैं काटूँ वहाँ से न्यू ब्रांच और हेल्दी ब्रांच निकले। तो आप अपने पौधे में देख लें कौन से ब्रांच ख़राब हो रहे हैं, कौन से ब्रांच गुलाब के पौधे में रहने हैं। तो ये देख सकते हैं एक लंबे ब्रांच, जो एक सिंगल लंबे ब्रांच है, तो इसे भी मैं हटा दे रही हूँ, ताकि यहाँ से, जहाँ से मैं कट की हूँ वहाँ से बहुत सारे ब्रांच निकले। यानी कि इस समय आप गुलाब के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो रहे हैं तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो मेरे प्लांट हेल्दी थे, इसलिए मैं हार्ड प्रूनिंग नहीं की हूँ, मैं सॉफ्ट प्रूनिंग ही की हूँ। आप अपने अनुसार देख लें।
जिस तरह के ब्रांच है, अगर डेड ब्रांच है तो उसे हटा देने में ही आपके गुलाब के पौधे में भलाई है। और नेक्स्ट जो इसके बाद टिप्स है फ्रेंड्स, जहाँ से आप ब्रांच को काटे हैं तो उसमें आप हल्दी का पेस्ट लगा क्या कर रहे हैं? तो ये देखिए मैं पानी में घोल रखी हूँ, जिसे मैं सभी जगह लगाऊंगी। आप चाहें तो इसके जगह आप फंगिसाइड पाउडर भी लगा सकते हैं। इससे आपके ये फ़ायदे होंगे, यहाँ से हेल्दी ब्रांच निकलेंगे। तो चलिए मैं सभी में लगा लेती हूँ। और तीसरा जो ज़रूरी काम है फ्रेंड्स, अपने मिट्टी की गुड़ाई करना। तो सबसे पहले गुड़ाई करने के पहले जितने सारे उसमें अनवांछित घास पाते आप उसे हटा लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे सूखे लीव्स, घास पत्ते मेरे गमले में उगे हुए थे, तो मैं सभी को हटा लेती हूँ और उसकी मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करूँगी। मेरे यहाँ कल से बारिश हो रहे हैं, जिसके कारण देख सकते हैं मिट्टी पूरी तरह से भीगे हुए हैं। ये देखिए, तो लगभग गमले की सफाई हो चुके हैं। तो चलिए मैं अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेती हूँ। गुड़ाई करने से आपको ये फ़ायदे होंगे कि प्लांट को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ गमलों को मैंने हाल ही फ़िलहाल रिपोर्ट की थी। अगर आपके पौधे की रिपोर्टिंग भी ज़रूरी है तो आप अगर ड्रेनेज होल से रूट बाहर निकल रहे हैं तो उन गुलाब के पौधे की पूरी तरह से न्यू सॉइल में आप अच्छी तरह से कंपोस्ट डालकर आप लगा लें, क्योंकि ज़्यादा दिन तक अगर आप प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उसमें भी आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आते। तो आप अपने अनुसार देख लें, अगर ड्रेनेज होल से रूट बाहर निकल रहे हैं तो आप उन गमलों की रिपोर्टिंग दोबारा से अच्छी तरह से गुलाब के पौधे की मिट्टी तैयार करके आप लगा दें गुलाब के पौधे को दोबारा। गुड़ाई करने के बाद नेक्स्ट जो काम है फ्रेंड्स, इसमें फर्टिलाइज़र देना। तो फर्टिलाइज़र के तौर पर हम पहले से काऊ डंग फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर ये देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई हूँ, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र जल्दी प्लांट ऑब्जर्व करते हैं। आप चाहें तो आप ड्राई भी दे सकते हैं, मैं लिक्विड रूप में दे रही हूँ ताकि प्लांट को जल्दी से जल्दी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और इसमें अच्छी ग्रोथ हो सके। अगर आपके पास काऊ डंग फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं या लीफ कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो अच्छी तरह से आप फर्टिलाइज़र डालें। और नेक्स्ट जो काम मैं करूँगी फ्रेंड्स, पूरे गुलाब के पौधे पर स्प्रे करना। तो मैं ले रखी हूँ बेनफिल फंगिसाइड पाउडर और पूरे गुलाब के पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करें ताकि इसमें जो भी कीड़े मकोड़े हों वो इस प्लांट से हट जाएं। कि किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट का स्वस्थ होना भी उतना ही ज़रूरी है। आपके पास जो भी फंगिसाइड पाउडर है उसका स्प्रे आप ज़रूर करें। तो चलिए मैं अच्छी तरह से सभी गुलाब के पौधे पर कर लेती हूँ। और कोशिश करें गुलाब के पौधे को फुल सनलाइट में रखें। जितने आप विंटर में इसे फुल सनलाइट देंगे उतने ही अच्छी तरह से ये ग्रो करेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ और फ्लावर आएंगे। और समय समय पर आप कोशिश करें
लगभग विंटर में आप 15 दिन में इसमें फर्टिलाइज़र डालने की और समय समय पर इस पर इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे इस पर करते रहें। तो फ्रेंड्स, एक कुछ ज़रूरी काम थे जो आपके गुलाब के पौधे में इस समय आप ज़रूर करें, जिससे आपके विंटर में ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आप ले सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।